तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए यहां से बीजेपी के उम्मीदवार। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह समावेशी बताया है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के प्रावधान को भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मददगार होंगे। साथ ही इससे भविष्य की पीढ़ियों को फायदा होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, शिक्षा मंत्रालय के लिहाज से अगर देखें तो इस बजट को कैसे मैं इस बजट को भविष्य की पीढ़ी के लिए समर्पित बजट मानता हूं। आने वाले विकसित भारत के लिए समर्पित है। ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये बजट की लाभ न केवल ये विकसित भारत की जो अमृत काल रहा 25 साल या अभी 22 साल बचा, ये नहीं, इसकी फायदा 47 के बाद आगे की 50 साल तक मिलेगा। क्योंकि आज की जो बच्चा जन्म हो रहा है, जिसके बारे में इस बजट में चिंता किया गया है, जो बच्चा अभी स्कूल में जाएगा वो इनोवेटर बनेगा। 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से अपने मातृभाषा में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की वो लाभार्थी होगा। 6,500 नए IIT की सीट्स खोले गए। जब मोदी जी दायित्व में आए तब देश में सिर्फ 65,000 IIT की सीट्स होते थे। वो पिछले 10 साल में बढ़ के 1,35,000 हुए। उसको ऐड करते हुए और 6,500 सीट्स को खोलाया गया। 10,000 प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की भी घोषणा किया गया है। IITs और IIC में जो उच्च कोटि के विद्यार्थी है उनको डीप टेक की ओर बढ़े, रिसर्च उनकी प्रोडक्टाइज हो, इसके लिए ये फेलोशिप बड़ा महत्व का भूमिका निभाएगा। ज्ञान भारतम मिशन ये अपने देश में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक डिजिटल डिपॉजिटरी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 10,000 नए मेडिकल सीट्स बनाए गए और 10,000 करोड़ रुपया फंड ऑफ द फंड स्टार्टअप्स के लिए व्यवस्था किया गया है। ये सारे को अगर मैं मिलाऊं, इन दिनों में जो बजट सब हुई है इसको मैं सर्वोत्तम मानता हूं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार में चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, इसलिए बिहार के लिए पूरा पिटारा खोल दिया गया। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब तो देश भर में खुलेगा। 6,500 IIT सीट्स तो सब जगह पे खुलेगा। 10,000 मेडिकल, 10,000, मैं तो आज शिक्षा में कहना चाहूँगा, 10,000 मेडिकल सीट्स खुलेंगे तो देश भर के बच्चों के लिए होगा। 10,000 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा तो सारे देश में मिलेगा। देखो, विपक्ष के पास कोई आइडिया बची नहीं है। विशेष करके कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो गया है। एक नकारात्मक मनस्थिति से चलने वाले एक समूह इस प्रकार की बचपना और पागलपन ही करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, लिहाजा वो बचपना कर रहे हैं। यह बजट जो है वो समावेशी बजट है। कैमरामैन अनिकेत के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को बेहतर बताया। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास को हमेशा प्राथमिकता में रखा है। बिहार भारत का हिस्सा है, 14 करोड़ की आबादी और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपेक्षित रहा है। अब परिणाम दिख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार के लिए सोचा है, चाहे वो मेखाना बोर्ड हो, चाहे हवाई अड्डों की मांग हो, उसको पूरा करना। बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, उसके लिए सोचना, और IITs में सीटों की वृद्धि और एक बड़े सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश की सरकार ने बिहार को दिया है। हम स्वागत करते हैं देश के प्रधानमंत्री का और बिहार की जनता आभार व्यक्त करती है। पहले लोग आरोप लगाते थे कि मोदी जी बिहार आते हैं, कुछ देते नहीं हैं। ये लगता है कि इस बार जवाब मिल गया। नहीं, कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा विशेष रहा है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जिनका कहना है कि मोदी जी के लिए बिहार हमेशा से विशेष रहा है और किसी भी तरह के जो विपक्ष के आरोप हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।